वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में कल गणतंत्र दिवस पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेगमेंट्स थे जो हम लोगों ने मिस कर दिए थे और आज हम आपके साथ बैठकर देखने वाले हैं। हमें रिकमेंड भी किया गया था कि वो आप ज़रूर देखें। बिल्कुल। और आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कौन सी वीडियो देखने जा रहे हैं, टाइटल बताएंगे मौज। टाइटल है रिपब्लिक डे 2026, पीएम मोदी वेलकम प्रेसिडेंट मुर्मू एंड यूरोपियन यूनियन लीडर्स एट कर्तव्य पथ। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी, लाइक, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी, लाइक, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। And of course here, President. privilege of the President's bodyguard to escort the President of India to the saluting base. ऐसे प्रेसिडेंट उसमें आ रही है कभी हमेशा से नहीं आती हैं प्राइम मिनिस्टर सीट पर थे। मुझे तो पहले ये चीज़ें नहीं पता होती थी। प्रोटोकॉल्स के साथ वो भी गेस्ट हैं इस थोड़े कितने खूबसूरत है ना। तो है ये मेरे स्पेशल पीरियड होती होगी है ना। लग तो है। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, with our chief guests, the President of the European Council, Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here at the saluting base. We extend a very warm welcome to President European Council, His Excellency Mr. Antonio Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his... It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। डोमिनियन से रिपब्लिक बना था ना। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. सबसे आगे प्रेसिडेंट हैं, फिर गेस्ट और फिर प्राइम मिनिस्टर हैं। President's bodyguard now
getting ready for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places. तो हर साल जब हम लोग ये सेरेमनी देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नो डाउट उनका बहुत एक रोल होता है कंट्री को चलाने के लिए, लेकिन ये सेरेमनी आपको कहीं ना कहीं पर ये चीज़ भी रियलाइज़ करवाती है कि जो देश का राजा है, क्योंकि मुझे ये वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी अनटिल अनलेस मैंने ये वीडियोज़ देखना शुरू नहीं की और आप लोगों ने हम लोगों को बताया नहीं। बट एक्चुअल जो पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रेसिडेंट को हर जगह पर कितना ज़्यादा उनकी एक प्रेजेंस महत्वपूर्ण होती है, वो सारी चीज़ें आपको सेरेमनीज के थ्रू भी पता चलती हैं। क्योंकि वैसे तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डेफिनेटली इस तरह के होते हैं कि फेस आपको हर जगह पर प्राइम मिनिस्टर का नज़र आता है। नहीं, वैसे भी बहुत सारे डिसीजन कंट्री में ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं वो बनाती हैं, लेकिन उसे एंड पे साइन जो है ना वो प्रेसिडेंट के लाजमी जो है वो जरूरी होते हैं कि उसको ऐसे कानून के तौर पर जो है ना इम्प्लीमेंट करना। हाँ, खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो तो आपको प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसमें। एग्जैक्टली यही तो कह रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें फेस नजर आता है वो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का नजर आता है। सो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे प्रेसिडेंट मुर्मू आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको रिसीव किया, फिर उसके जैसे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखते हैं, ठीक है, उनको बाकी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो रिसीव करती हैं। अच्छा, वैसे मोस्टली दुनिया में अगर देखा जाए तो आपको जो है ना प्रेसिडेंट ही जो है वही नजर आते हैं कि उनके पास ही सारी पावर्स होती हैं। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में आपको ये चीज नजर आता है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। हाँ, इसलिए तो मुझे पता नहीं था ना, पहले यही तो मैं बात कर रही हूँ। बट एनीवेज कहने का मकसद है कि जिस तरीके से उनका एक कॉन्वॉय आता है और मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता है। लाइक पहले जो घुड़सवार होते हैं वो आते हैं, वो सब बहुत खूबसूरत, एक मैं कहूँगी कि पूरा एक तरीका लगता है। फिर उसके अलावा जैसे वो गेस्ट के साथ आती हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर रिसीव करते हैं और फिर वो आगे चलते चलते अभी मतलब जैसे मैंने ये देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव कर लेते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट सबसे आगे होती हैं, फिर गेस्ट होते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो आप कह लो कि जो पोजीशन है उसको भी दर्शाती हैं कि किस तरीके से जो फॉर्मेशन है वो चेंज होती है, और वो पावर का भी जो है वो आपको पता चलता है कि किसके हाथ में कितनी पावर रहती है। यार देखा जाए जो एक फॉर्मेशन है ना वो वाकई खूबसूरत लगती है। सबसे आगे देश का राजा, फिर मेहमान, फिर देश को चलाने वाला। जो जितने देश की जो है बाग दौड़ अपने हाथ में जो है वो रखी हुई है, फिर वो आपको जो है वो नजर आते हैं। और प्रेसिडेंट से भी आगे आपको जो है ना रक्षा करने वाले, ठीक है ना, गार्ड्स जो है वो नजर जो है वो आते हैं। तो अगर देखिए एक सीक्वेंस को अगर आप देखा जाए ना तो बहुत मीनिंगफुल जो है ना एक सीक्वेंस जो बनती है जो हम लोग पहले नोटिस नहीं करते थे। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, मैं ये भी ये नहीं कहूँगी हमें बहुत नॉलेज है, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया तो हम अभी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं।
और फिर लास्ट में जिस तरीके से नेशनल एंथम गाया जाता है, मुझे वैसे नेशनल एंथम बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना उसको पढ़कर ना आपको एक लाइक कह लो कि एक फील आती है जब एक ट्यून इस तरह की है। नेशनल एंथम जो होता है ना वो आपको उस कंट्री की जो एक वो होती है ना कल्चर वाइब्रेंस कितना है उसमें, वो सारा कुछ जो है वो बताता है। बट मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें भाषा की समझ आती है, ठीक है, जो इंडिया की भाषा है, और जब भाषा आपको समझ आती है ना, उसके साथ जब कल्चरल आपकी रूट्स होती हैं तो आप ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो। अदरवाइज आपको बहुत सारी और भाषाएं भी समझ में आती है लेकिन आपका कनेक्शन उस तरह से कभी बिल्ड नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि आपका कल्चर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया के कल्चर में तो इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं कि पता नहीं, मैं कहूँगी कि दुनिया में इतने देश है जहाँ जो आप कह लो कि इंडियन कल्चर से ही निकले हुए हैं। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस पूरी डिस्कशन के बारे में। कहीं पर हम गलत होंगे तो ज़रूर हमें करेक्ट कीजिएगा। अच्छा, वैसे वापस जब ये परेड खत्म होती है तो पहले प्रेसिडेंट को ही सी ऑफ किया जाता है। ये भी अगर आपको याद हो, शायद मुझे याद नहीं है, पहले प्रेसिडेंट जाते हैं बाद में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। फिर वो देख लो ना, फिर वो एक जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग, और पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बाद में प्रेसिडेंट आते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसीव करना होता है ना। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।